ये स्टोरी किसी बिलियनियर की नहीं है, ना किसी टॉपर की, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर की। फिर भी ये दुनिया भर में वायरल हो रही है क्योंकि इस कहानी का हीरो बिना किसी को बताए, बिना कैमरा के बस स्ट्रगल करता रहता है। इसका नाम है पेंगुइन। क्या आपने कभी ध्यान से पेंगुइन को देखा है? वो चलता अजीब है, उड़ भी नहीं सकता और करीब -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में सरवाइव करता है। ये रोज उठता है और रोज अपने सर्वाइवल के लिए खुद को एक कदम पुश करता है। हम अपने रोज के कामों को करते करते जब भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, अनफोकस्ड फील करते हैं, तो अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो देखकर फिर से अपनी लाइफ में मेहनत करने लग जाते हैं, हसल करने लग जाते हैं। लेकिन सोचो जरा, ना यहाँ पर कोई कैमरा है, ना ही इन्हें कोई देखने वाला है। इनके थक जाने पर ना ही कोई इन्हें मोटिवेट करने वाला है कि बस एक कदम और, तू चल सकता है, तू कर सकता है। फिर भी ये प्रजाति अपनी फैमिली को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हर रोज से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से फाइट करती रहती है। पेंगुइन एंटार्क्टिका में पैदा होता है, जहाँ सांस लेना भी आसान नहीं। अपने खाने के लिए इन्हें 50 से 100 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। अब सोचो, इतनी धीमी चाल से इतना दूर कैसे चला जा सकता है। जब भी हमारी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं और सबको बताते घूमते हैं कि मैं इतने पेन से गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं। इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक नेचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो अंटार्कटिका, उसके क्रीचर्स और वहाँ की लाइफ को एक्सप्लोर करती है, जो कि वर्नर हर्जॉग के द्वारा बनाई गई है। वर्नर हर्जॉग अपने यूनिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में नेचर की ऑड, मिस्टीरियस और एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। उनके वीडियोस सिर्फ फैक्ट्स पर बात नहीं करते, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और हमारी लाइफ के क्वेश्चंस पर भी फ्रेम्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्री का मेन मकसद अंटार्कटिक लाइफ और वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना और साथ ही स्पेसिफिक सीन को दिखाकर ह्यूमन ऑब्जर्वर्स को सोचने पर मजबूर करना होता है। अंटार्कटिका में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते वक्त हर्जॉग देखते हैं कि एक अडेली पेंगुइन, जो कि अपनी कॉलोनी ग्रुप से हटकर समुद्र के बजाय एक दूर के पहाड़ी इलाके की तरफ चलने लग जाता है। इस सीन को देखकर हर्जॉग अपनी डॉक्यूमेंट्री में पूछते हैं, बट ही वुड नॉट, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स द माउंटेन्स, बट व्हाई? मतलब पेंगुइन का ये बिहेवियर साइंटिस्ट और नरेटर को भी समझ नहीं आ रहा था। जब ये फुटेज फिल्माया गया था, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे बिहेवियर पेंगुइन स्पीसीज के लिए टिपिकल नहीं होता। टिपिकल पेंगुइन्स समुद्र के पास रहते हैं क्योंकि उनका फूड और सर्वाइवल वहीं पर होता है। उस पेंगुइन का अपने ग्रुप को छोड़कर अलग डायरेक्शन पकड़ना, जहां उसका सर्वाइवल ना के बराबर था। हर कोई इस बात से अलग अलग पर्सपेक्टिव पर रिलेट कर पा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपने इमोशंस और सोशल स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो इस क्लिप को सिंबॉलिक नैरेटिव के रूप में देख रहे हैं। इसे देखकर किसी ने कहा डोंट फॉलो द क्राउड, तो किसी ने कहा फाइंड योर ओन पैथ। पेंगुइन की लाइफ हमें काफी कुछ सिखाती है। हमें पेन होता है, हम रुकते हैं और अपना काम आधा अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें पेन होता है, वो रुकते हैं, फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। पेंगुइन पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता। अगर वो यही सोचता रहता कि मैं पक्षी हूँ फिर भी उड़ नहीं पाता, मुझ में क्या कमी है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, तो शायद वो कभी अपनी पावर्स को ढूंढकर पानी में उतरता ही नहीं। ये पानी में करीब 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक उतरकर अपना शिकार ढूंढने में कैपेबल होते हैं। इस बात से हम सीख सकते हैं कि हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। कोई बोलने में कमजोर है, कोई चलने में, कोई पढ़ाई में, तो कोई पैसे में। लेकिन सवाल ये नहीं कि कमी क्या है, सवाल ये है कि हमारे पास जो भी है हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेंगुइन पानी में उतरने से पहले डरता नहीं है। वो पानी के किनारे बहुत देर तक खड़ा रहता है। उसके लिए नीचे पानी में शिकारी है, खतरा है, लेकिन डर होने के बावजूद भी वो उस ठंडे पानी में जरूर कूदता है। वो भी डरता है, लेकिन माउंटेन्स की तरफ वापस लौटकर नहीं जाता। वो अपने डर का सामना करता है और अपने शिकार के लिए पानी में कूद जाता है। वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता कि जो होगा देखा जाएगा, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए रोज लड़ता है। इस बात से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें किसी काम को करने से पहले डर लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो, मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर मैं इस काम को करूंगा तो लोग क्या कहने वाले हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि डर लगना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। केवल डर की वजह से हमें किसी काम को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि डरते डरते उस काम को शुरू कर देना चाहिए। जब आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी तो आपका डर खुद ब खुद गायब होने लग जाएगा। डर खत्म होने के बाद काम शुरू करोगे तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे। पेंगुइन के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो चलते चलते बार बार गिरता है, फिसलता है, लेकिन क्या आपने कभी उसे बैठा हुआ देखा है?
नहीं, वो उठता है, खुद को साफ करता है और फिर चल पड़ता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के किसी भी फील्ड में फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फेल हो जाने के बाद खुद को कोसना और वहीं रुक जाना असली प्रॉब्लम है। एक एग्जाम खराब हुआ, एक मौका हाथ से निकल गया, तो क्या, उठो, मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो और जो भी चाहिए उसे छीन लो। पेंगुइन एक टाइम पर एक ही काम करता है। जमीन पर हो तो केवल अपने चलने पर फोकस करता है और पानी में हो तो केवल अपने तैरने पर फोकस करता है। उसकी यही बात उसे सबसे अलग बनाती है, इतना अलग कि उसने अपनी लाइफस्टाइल से हमें वीडियोस बनाने में मजबूर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें अपनी लाइफ में इस भीड़ से अलग होना है, किसी भी जगह का सेंटर पॉइंट बनना है, तो हमें आज से ही मल्टीटास्किंग को छोड़ना पड़ेगा। बेशक अपनी लाइफ में हर दिन बहुत सारे फील्ड में खुद को उतारो, लेकिन एक समय में एक काम पर ही फोकस करो। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ही फोकस। तब हमें दुनियादारी नहीं सोचनी कि सोशल मीडिया में इस समय क्या चल रहा होगा, मैंने FB पर अपनी पिक अपलोड की थी, कितने लाइक्स आए होंगे, ये सब नहीं। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करो। कोई स्किल पर मास्टर कर रहे हो तो केवल उसी स्किल पर फोकस करो, और अगर मोबाइल गेम खेल रहे हो तो भी केवल अपने गेम पर ही फोकस करो। तब ये नहीं सोचना कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बिगड़ जाऊंगा। नहीं, स्टडी करते टाइम फोन और फोन चलाते टाइम गिल्ट, ऐसे नहीं चलेगा। जो कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, तुम्हें सबसे अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और हर एक फील्ड के तुम मास्टर बनते जाओगे, आई गारंटीड। पेंगुइन जैसा है वैसा ही रहना पसंद करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इतने फनी तरीके से चलता हूँ तो मुझे अपनी वॉकिंग स्टाइल पर काम करना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही रहता है, किसी और की तरह बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, ना किसी की कॉपी, ना कोई दिखावा। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमें कोई एक्सेप्ट करता हो तो करे, वरना कोई बात नहीं। जो आप होते हो वैसा होना आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। खुद को अपग्रेड करते करते अपनी यूनिकनेस को कभी मत खोना, लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। पेंगुइन हमें ये नहीं सिखाता कि लाइफ आसान कैसे बनेगी, बल्कि सिखाता है कि लाइफ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें डेडिकेशन, फोकस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उस दिन हजारों पेंगुइन एक ही दिशा में जा रहे थे, वही रास्ता, वही मंजिल जो सबके लिए सेफ मानी जाती है। लेकिन उन्हीं के बीच एक पेंगुइन ऐसा भी था जो चलते चलते अचानक रुक गया। उसने ना किसी से कुछ पूछा, ना किसी से कुछ बोला, बस अपने ग्रुप से निकलकर अकेले चल पड़ा। चारों तरफ बर्फ थी, तेज ठंड और चलती हुई बर्फीली हवाएं। जब वो भीड़ से हटकर अलग चल पड़ा था तो उसके लिए कोई तालियां नहीं थी, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, बस अकेला वो और इस दुनिया से कुछ अलग करूंगा, उसका ये फैसला। हमारी लाइफ में भी अक्सर यही होता है। सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई इस सोसाइटी की उम्मीदों के लिए। पूरी भीड़ एक दूसरे का पीछा करने में लगी हुई है। तुम रुको उस पेंगुइन की तरह और खुद से पूछो, क्या यही मेरी पूरी लाइफ होने वाली है? क्या मैं भी एक भीड़ चाल का हिस्सा हूँ? क्या मैं भी सभी की तरह केवल अपनी लाइफ सर्वाइव करने आया हूँ? क्या मैं इस दुनिया में बिना अपना नाम किए ही मर जाने वाला हूँ? उस पेंगुइन ने सबसे हटकर चलने का रिस्क लिया। अगर वो भी उसी भीड़ चाल में समुद्र की तरफ चला जाता तो आज हम उसके बारे में बात ही ना कर रहे होते। जब उसने सबसे हटकर चलने का रिस्क लिया तब वो जानता था कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। शायद उसने ठान लिया था कि अब जितनी भी मेरी लाइफ बची हुई है मैं उसे अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। वो पेंगुइन अपनी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं जीना चाहता था। जिंदगी लंबी हो या छोटी, सवाल ये नहीं कि तुम कितने साल जिए, सवाल ये है क्या तुमने एक भी दिन को बिना रिग्रेट के अपने हिसाब से जिया। भीड़ में चलना आसान है, अकेले चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देख ली है तो शायद तुम भी उस पेंगुइन की तरह हो जो पढ़ाई में, करियर में या जिंदगी के किसी भी फैसले में सबसे अलग सोचना चाहता है। और शायद इसी वजह से तुम कभी कभी बहुत अकेला भी महसूस करते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस भीड़ से अलग नहीं चलोगे तो अपनी अलग पहचान कभी भी नहीं बना पाओगे। मरने से कभी मत डरो, क्योंकि जिसने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया, हमेशा भीड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चला, वो भी एक दिन जरूर मरेगा। अगर जिंदगी सिर्फ एक दिन की भी होती तो क्या तुम उसे दूसरों के हिसाब से जीते, या फिर उस पेंगुइन की तरह थोड़ा सा डरकर, थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पूरे दिल से इस दुनिया की भीड़ से अलग चल पड़ते? भीड़ तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, पर पहचान सिर्फ वही बनाता है जो सबसे हटकर चलता है। वो पेंगुइन 2007 में अपनी कॉलोनी से हटकर निकल पड़ा था, इसलिए आज सिर्फ उसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो बताओ फिर, उस पेंगुइन की तरह रिस्क लेकर अपनी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हो या बस